तो भाइयों, जैसे कि तुमको पता ही होगा सोलो टूर्नामेंट कम्युनिटी का हाल कैसा है, क्योंकि जब भी तुम मैच खेलते हो उतरते ही मर जाते हो या फिर किल करने के बाद भी तुम्हारा विनिंग नहीं मिलता और तुम्हारे साथ हो जाता है स्कैम। और पहले मेरे साथ भी स्कैम होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि मैं खेलता हूँ ऐसे ऐप में जहाँ पर मेरे जैसे बंदे वीकली का 4000 तक अर्न कर रहे हैं। और मैं इस ऐप में थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे फ्री मैच का एक सेक्शन दिखता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे भाई फ्री मैच में 100 रुपए की प्राइस पूल मिल रहा है भाई, वो भी डेली के 2 मैचेस। मतलब भाई तुम फ्री मैचेस खेल के 50 से 100 रुपए तो ऐसे ही कर लोगे फ्री में। और बात यही खत्म नहीं होती, अपन को चेक भी करना पड़ेगा ये ऐप विड्रॉल देता है कि नहीं। और जैसे कि मैंने बताया भी था थंबनेल में कि डेली का 1000 रुपए अर्न कैसे कर सकते हो, उसके लिए अपन को खेलना पड़ेगा पेड मैचेस। तो मैं जल्दी से 20 रुपए ऐड कर लेता हूँ और पेमेंट करने के बाद मेरे अकाउंट में आ भी जाता है फटाक से। तो मैं जल्दी से एक पेड मैच ले लेता हूँ और इसका इंटरफेस तुमको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और जब तक आईडी पास आता है मैं एक बात बता दूं, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि एंड में ही पता चलेगा कि मैंने कितना कमाया और क्या विड्रॉल मिला कि नहीं। और जैसे आईडी पास आता है अपन जल्दी से पासवर्ड डालते और रूम में एंटर हो जाते और मैच में सीधा चल जाते हैं। और यहाँ पे मैं पीक पे उतर रहा होता और मेरे साथ एक बंदा उतर रहा होता है और वो पता नहीं कहाँ पे उतरा था, मेरे सामने उतरा था लेकिन दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे नजर डालता हूँ लेकिन बंदर दिखता नहीं है। तो मैं पहले लूट कर लेता हूँ कि लूट जरूरी रहता है बंदों के मारने के लिए। यहाँ पे डबल एक्टर पड़ा था, उसको छोड़ के आगे जाने लगता हूँ, बंदा फायर कर देता, मुझे पता चल जाता बंदा सामने ही है और मेरे हाथ में रहती है यूजी। और यहाँ से बंदा सामने आ जाता है तो मैं उसको काफी अच्छा डैमेज देता हूँ। जैसे वो आगे की तरफ जाता है मैं यहाँ पे 80 का हेड मार के उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से अपना पहला किल आसानी से हो जाता है और यहाँ से मैं चल जाता हूँ हिटलिस्ट से लेके, और हिटलिस्ट मेरे सामने ही होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सीधा सीधा जा रहा था, यहाँ पे गलती तो करता हूँ लेकिन वो बंदा मुझे मार नहीं पाता और यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। और मेरे हाथ में रहती कान 90 प्लस ऑग, तो मतलब मेरे पे शॉर्ट रेंज की तो थी नहीं, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग में खेलता हूँ क्योंकि यार शॉर्ट में आएगा तो मार देगा। और जैसे बंदा सामने आता है मैं थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता हूँ, पीक देता हूँ और यहाँ पे हेड मार के इसको खत्म कर देता हूँ। बहुत से बंदे बोलते हैं भाई हैक लगा के खेलता है, तो भाई देख लो फेयर है भाई, कोई जादू दिखा के तुमको। अब कई बंदे बोले कि रूट लगा रखा है, रूट में पीओवी में दिखता नहीं है, तो भाई उनका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं चल जाता हूँ कैप्टन अपना हिटलिस्ट लगा के। और यहाँ पे तुमको पता ही है सुबह का 10 बजे का मैच था, तो मैं नींद से उठाई था, तो मैं वन टैप खेल रहा था भाई मस्ती में। भाई मैं कुछ भी कान एंटल लेके खेल रहा था, यहाँ पे इस बंदे को वन टैप भी मार देता हूँ। यहाँ पे मस्ती में आगे जाके मैं मारा भी जाऊंगा। उसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी लेके जा चुका था पीक पे और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई 500 के टोकन इतने ज्यादा मिल कैसे रहे भाई। पीक के अंदर मुझे 5-6 पत्ते मिल गए थे 500 के, और यहाँ पे भी देखो एक 500 का पत्ता मिल जाता है। और यहाँ पे राइट में बंदा बैठ के किसी और को मार रहा होता है तो मैं उसको चमका देता हूँ पहले, और यहाँ पे आगे जाने के बाद एक और पत्ता मिल जाता है। भाई कितने पत्ते मिलेंगे भाई, इतने पत्ते मिल गए देखो ना भाई, 2000 टोकन हो गए। तो भाई मैं यहाँ पे 2700 टोकन हो गया। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दो व्हाट्सएप को, अच्छे से नीले फुट्टे निकाल के आगे तरफ चल जाता हूँ। आर्सेनल पे यहाँ पे बंदा रहता है और यहाँ से पीछे से भी आवाज आ रहा होता है, तो यहाँ से मैं रवानगी ले लेता हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी में फंसा तो मारा जाऊंगा। यहाँ तक मुझे पता चल चुका था यहाँ पे 2 तो बंदे हैं और एक अकेला बंदा मुझे पता नहीं रहता कहाँ पे है। तो भाई उसको तलाश करने के लिए यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे तलाश करते हुए यहाँ पे 5 का ड्रॉप चार्ज हो रहा होता है, तो उसके पास पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो अकेला ही होगा और मेरे रहता है वन टैप का चुल, उसके चक्कर में यहाँ पे कुछ हैंड होने वाला है। और जैसे मैं इसके पास पहुंचता हूँ यहाँ पे वन टैप मारने के चक्कर में यहाँ पे एक गोली मार देता हूँ और यहाँ पे ऑस्कर मार के फिर से एक वन टैप के चक्कर में यहाँ पे मैं गोली मिस कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी गाड़ी भी फट जाती है। तो मतलब यहाँ पे मेरी हेल्थ बिल्कुल कम थी और वो बंदा हेल्थ फुल कर चुका हुआ क्योंकि मैंने उसको इतना शॉट मारा ही नहीं था, और यहाँ से वो आसानी से मुझे मार देता। और यहाँ पे तुम देख सकते हो रिजल्ट। और भी काफी मैचेस खेलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ एक 10 पर किल वाला मैच और जिसका इंटरफेस तुम मतलब देख लिया होगा। उसके बाद मैं चल जाता हूँ सीधा मैचेस में और यहाँ पे आईडी पास भी आ जाता है और सीधा ज्वाइन करने के बाद मैं चल जाता हूँ। स्नाइपर की स्किल लगा रखी थी और यहाँ पे मुझे मिल जाती है M24 है। सामने थर्ड पार्टी हो रही थी, मतलब 2 बंदे उधर लेफ्ट में लड़ रहे थे और राइट में भी लड़के एक बंदा आता था, उसको एक गोली मारता हूँ। यहाँ पे 2-3 गोली मार के इसको इजी पे इजी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा पहला किल आसानी से हो जाता है और यहाँ से मैं रवानगी ले लेके चले जाता हूँ अपने हिटलिस्ट की तरफ। लेकिन वो अपना अलग ही लड़ रहा था भाई, यहाँ पे देखो किसी और के साथ लड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको खोल के बैठ जाता, तो कोई ना कोई तो आएगा। एक बंदा आता है उसको 2 गोली मारता हूँ। यहाँ पे मेरे मतलब आईरिस था तो आईरिस चालू करता हूँ, वॉल के आर पार मार के ये लो मैं अपना सस्ता पैनल ऑन करके इसको मार देता हूँ और यहाँ पे अपने 2 किल हो जाते हैं। इसके बाद मैं पीओवी वाला ऑन गेम प्ले ऑन कर देता हूँ क्योंकि उसमें मैंने पैनल ऑन करा था तो दिक्कत आ जाएगी देखोगे। तो यहाँ पे सामने हिटलिस्ट वाला लड़ रहा होता है, तो भाई यहाँ पे फिर से मैं किल बजाने के लिए जाता हूँ। यहाँ पे एक का किल बजाने लगता हूँ कि वो कोई और बजा के चल जाता, तो मैं उसको बजा देता हूँ। यहाँ पे मेरे 3 किल हो जाते हैं। इसके बाद मैं इनकी पेटी लूटने के लिए चल जाता हूँ, मुझे कोई स्नाइपर या M2 भी मिल जाए क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन था। उसके बाद मैं भीमा शक्ति जा रहा था, यहाँ पे मुझे स्कैनर में एक बंदा दिखता है, तो यहाँ पे वो बंदा तो मुझे मारता नहीं लेकिन पीछे से एक और फायर आ रहा होता है, तो यहाँ से मैं उसको देखने लगता हूँ तो मेरे ऊपर रश कर रहा होता है। यहाँ पे उसने सही टाइम पे गाड़ी अंदर डाल दी और यहाँ पे मेरी एक गोली मारती सीधा अंदर चल जाता है। और यहाँ से मैं जैसे निकलने लगता तो पीछे वाले ने भी मारा मुझे, और जैसे मैं आगे जाता हूँ पत्थर पे भी एक बंदा बैठा, मतलब यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा देर और रुकता तो मेरे साथ बहुत गंदा सीन होने वाला था। और जो पत्थर वाला बंदा था उसको कोई और मार रहा होता है, तो मैं भी यहाँ पे मजा लेने लगता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टच इश्यू हो जाता
यहाँ पे मेरा अनफ्रेंड गोली दग रही होती है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही चलाने लगता हूँ, लेकिन इसकी गोली अड़ नहीं रहती। तो फाइनली 120 का पड़ता और यहाँ पे जैसे मेरा आईडीज खत्म होने वाले 120 का एक और मारता है। फेक डैमेज कितना आ रहा होता है, आखिरी में M8 का एक शॉट मार के इसको खत्म ही कर देता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं चल जाता हूँ सीधा पीक के अर्सनल पे, और पीक के अर्सनल से लेके आ जाता हूँ M8 और यहाँ पे कोई 5 का ड्रॉप चार्ज कर रहा होता है, तो उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं सोच रहा होता कि ये बंदा खुले में आएगा तो हेड दूंगा, तो लेकिन ये बंदा खुले में तो आता नहीं। यहाँ पे ड्रॉप फोड़ रहा होता है, मतलब उसके डंडे फोड़ रहा होता है, तो यहाँ पे मेरे सामने दिखता नहीं है। और जैसे ही बंदा दिखता है यार वो कवर में चल जाता है, लेकिन यहाँ से मैं कुछ कर नहीं पाता। जैसे वो बंदा बाहर की तरफ आता है, यही अच्छा मौका था मारने का। यहाँ पे मैं 127 का मारता हूँ, यहाँ पे M8 के शॉट चिपका रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे एक गोली करेक्ट नहीं हो रही होती। मेरे को लगा कि वो 2 ग्लूवॉल लगा के बैठा, तो मैं यहाँ पे आईरिस ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से बंदा 3-4 ग्लूवॉल डाल के आगे की तरफ निकल जाता है। यहाँ से मैं उसको 106 का गोली भी मारता हूँ, यहाँ पे मेरे को जोन भी काट रहा होता है, मेरी हेल्थ भी बहुत कम हो जाती है। पीछे से जब भी गाड़ी आ रही होती है तो मैं सीधा अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, गाड़ी में बैठती सीधा बूस्ट मार देता हूँ। ऊपर से सामने वाला बंदा उसको मार रहा रहता है, तो यही अच्छा मौका था। यहाँ से मैं पीछे की तरफ जाता हूँ और उतर के M8 के मारने लगता हूँ। जैसे सामने बंदा आता है, एक गोली मारता हूँ, 2 गोली मारता हूँ, तीसरी गोली मार के इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और सीधा अपनी गाड़ी के पास चल जाके सीधा जोन में जाने लगता हूँ, क्योंकि जोन काफी काट रहा था। मेरे को 6 का माइनस लगा था और मैं जब ऊपर की तरफ देखता हूँ बस एक ही बंदा बचा था। भाई ये क्या हुआ, एक ही बंदा बचा और यहाँ पे वो एक बंदा ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बंदा मेरे सामने ऑलरेडी आ चुका था और यहाँ से मैं थोड़ा सा रेंज बनाने के लिए उसके से दूर जाने लगता हूँ और मेरे पास रहती है डबल M8 भी, तो यहाँ से मैं ग्लोबल के आर पार भी मार पाऊंगा। और वो एंटी मेटल फेंक के मेरा गाड़ी फोड़ देता है, और जैसे वो गाड़ी फोड़ता है मैं उसको 140 का मारता हूँ और यहाँ पे 2-3 ग्लोबल डाल के वो पेड़ भी चल जाता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो पत्थर के पीछे बैठ चुका है, तो यहाँ से मैं एक मोस्टर ट्रक मंगा लेता हूँ और वो देख लेता है बंदा की मोस्टर ट्रक मंगा रहा हूँ, तो वो बंदा गाड़ी लेके सीधा बूस्ट मार के मेरी तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पे मेरा एक गोली मिस हो जाता, तो यहाँ से मैं सीधा मोस्टर पे बैठता हूँ और यहाँ से बूस्ट मार के थोड़ा ड्रॉप की तरफ चल जाता हूँ परमानेंट कवर में, और यहाँ पे वो बंदा ग्लूवॉल डाल के 2-3 ग्लूवॉल डाल के बैठ जाता है। जैसे मैं रिफोन करता हूँ वो बंदा गाड़ी के पीछे शायद लेट जाता है, तो मेरा एम आ रहा नहीं होता। यहाँ पे मैं 2-3 गोली मारता हूँ लेकिन नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल भी नीचे पकड़ी होती, तो फिर भी मैं ट्राई करता रहता हूँ और मैं एक बार ड्रॉप में देखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाती है AWM-Y, तो भाई अब आनंद होने वाला हो। जैसे आईडीज खत्म होने वाला रहता है तो मैं 109 का मारता हूँ उसको, और यहाँ पे देखना कि जैसे यहाँ पे जैसे ग्लूवॉल टूटता है वो बूस्ट मार के आगे तरफ आ रहा रहता है, तो मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ और जैसे गाड़ी से उतरता है तो 180 का मारता हूँ। मतलब यहाँ पे बंदे की बस 5-6 हेल्थ होगी, तो मैं जल्दी से देखता हूँ कि मेरे पास कुछ है क्या थ्रोवेबल्स, तो यहाँ पे मेरे पास फीस रहता तो उसको फीस फेंक के ही मार देता हूँ। यहाँ पे मेरा आसानी से हो जाता है बोया। यहाँ से तो मैं रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे 6 किल का मुझे 60 रुपये मिल चुका था। उसके बाद मैं एक CS का ले लेता हूँ 25 रुपये एंट्री फीस का, और यहाँ पे मैं CS कभी खेलता नहीं, फिर भी मेरा मन कर रहा था भाई CS खेल लो, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ चुका था अकाउंट में। ज़्यादा पैसा आने के कारण मैं यहाँ पे एक CS ले लेता हूँ, और यहाँ पे रहता है कैरेक्टर स्किल ऑफ, और यहाँ पे रहता है पूरा 1 टैप, मतलब 1 टैप तो नहीं बॉडी रहता है, तो यहाँ पे मैं इतना 1 टैप मारने के चक्कर में बैठा रहता हूँ। तो यहाँ पे बस जैसे बंदा बाहर आता है मैं 70 का मारता हूँ। यहाँ पे मेरा पता ही है ना, निकिता के बिना तुमको पता ही होगा कि रिलोड बहुत धीरे होता है, और सामने वाला बंदा यहाँ पे मैं जैसे उचकता हूँ यहाँ पे मुझे 150 चिपका देता है। ये बंदा गलती करता है सामने आने की, तो यहाँ पे मैं इसको 101 का मार देता हूँ, मतलब ये भी एक गोली का और मैं भी एक गोली का। तो यहाँ से बंदा कोई रिस्क लेता नहीं है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से मेडिकल लगाने लगता हूँ, और मुझे पता था जो नीचे की तरफ बनाया तो वो बंदा जरूर से नीचे आएगा, तो उसके सामने ग्लूवॉल डाल लेता हूँ, और एक मेरे के कवर के लिए मैं ग्लूवॉल डाल लेता हूँ। जैसे बंदा नीचे आने लगता है मैं उसके सामने ग्लूवॉल डालता हूँ, लेकिन वो नीचे आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 1 टैप मार के उसको इजी पीजी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से अपन ने पहला राउंड इजी जीत लिया था, और दूसरे राउंड की तरफ चलते सीधे एंड की तरफ ले चलते हो, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों पीक नहीं दे रहे थे। यहाँ पे मैं 111 का मार दो, तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं क्यों जा रहा हूँ। भाई तुम वापस नोटिस करना कि मैं सामने मार रहा हूँ तो पीछे की तरफ चल जाता हूँ, क्योंकि मेरा ग्लिच था, मतलब टच इशू हो गया था। मैं सामने मारते मारते पीछे की तरफ चल दिया था ऑटोमेटिक, कारण बंदे ने थोड़ा सा मुझे डैमेज भी दे दिया था, लेकिन सामने बंदा रहता तो मैं इसको मारने की देखता, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज पहले भी दे रखा था, तो इसके पास हेल्थ नहीं होगी। जैसे मैं पास में जाके एक गोली मारता हूँ, एक गोली में मर जाता है, और यहाँ से अपन दूसरा राउंड भी आसानी से जीत जाते हैं। और यहाँ पे तीसरे राउंड की तरफ चलते तो सीधा मैं चल जाता हूँ बंदे के मुंह पे, लेकिन ये बंदा पैक कर लेता उस तरफ, तो यहाँ पे भी मैं देखने लगता हूँ इधर से आएगा, लेकिन बंदा राइट की तरफ से आता है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता तो बंदा मेरे मुंह पे आ जाता, तो मैंने 90 का शॉट मारता हूँ। जैसे 90 का शॉट मारता तो मेरे को पता था ये बस एक गोली का, तो शॉट में जाके इसको एक गोली मार के ये राउंड भी जीत जाता हूँ मैं। और अगले राउंड में कुछ ऐसा होने वाला जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा मतलब राउंड अगला वाला स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे गन वन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देखने लगता हूँ कि कब राउंड स्टार्ट होगा। जैसे राउंड स्टार्ट होता है मेरा हो जाता है ऑटोमेटिक बोया, तो मैं देखता हूँ इसने तो बैक कर दिया। लो भाई इतनी जल्दी हार मान ली, तो भाई कोई बात नहीं, अपना तो प्रॉफिट हो चुका है। मैच का रिजल्ट तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 43 रुपए विन कर लिए थे। अब बारी थी भाई विड्रॉल लगाने की। मैंने पूरे कमाए थे 706 रुपए, और विड्रॉल हाईएस्ट है इसमें 500 रुपए का विड्रॉल हाईएस्ट लगा सकते, तो मैंने 500 रुपए का विड्रॉल लगा लिया था। अब बचे थे 206 रुपए, इनको वापस 500 रुपए करके फिर से विड्रॉल लगा लूंगा मैं, और वो टोटल पूरे 1000 रुपए हो जाएंगे। और अब बारी थी जो मैंने 500 रुपए का विड्रॉल लगाया था, वो विड्रॉल मेरे कितने घंटे में और आया कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, वो पूरे 5-6 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाता है ये रहा विड्रॉल ऐसे। और आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, अच्छी लगी तो हाइप कर देना, लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में।